अगर आपको सरकार की तरफ से मिलने वाला लोन सरकारी बैंक की तरफ से मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एसबीआई बैंक से आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसको मुझे बताने में मात्र 5 मिनट का ही टाइम लगेगा, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है भाई, अगर हम इस लोन के लिए अप्लाई करने वाले तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आपको पहले से पता रहेगा आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपको पहले से नहीं पता रहेगा, आप जाके लोन के लिए अप्लाई करोगे, कहीं ना कहीं कुछ गलती कर बैठोगे, आपका लोन भी रिजेक्ट हो जाएगा, आपका लोन मिलेगा भी नहीं। तो मैं चलिए आपको यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ, फिर लोन अप्लाई प्रोसेस भी कंप्लीट बता दूंगा। लोन को अप्लाई करने का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। सिंपल से यहाँ पे देखेंगे प्रोसीड फॉर ई मुद्रा वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में टर्म और कंडीशन। अगर आप इस लोन को लेने वाले हो, आप यहाँ बड़े ध्यान से समझिएगा क्या क्या बातें आपको बताई जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर कर दिया गया है, लघु या माइक्रो उद्यम होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका कोई छोटा मोटा शॉप है, कोई बिजनेस है, कोई ठेला, यानी अगर आप छोटा मोटा कोई धंधा करते हो उस कंडीशन में ही आपको लोन दिया जाएगा, ना कि कोई पर्सनल लोन यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद अगर मान लिया आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, आपके पास एसबीआई बैंक का एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, और वो भी बैंक अकाउंट कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कल जाकर अपना अकाउंट आप ओपन करवाओ, आज जाकर के लोन के लिए अप्लाई कर लो, इतना सस्ता आप लोन ले लो, तो ऐसा भी नहीं कर पाओगे। 6 महीना पुराना, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, दोनों में से एक तो होना ही चाहिए। वहीं अगर हम बात करें आप लोन कितना ले सकते, ज्यादा से ज्यादा लोन आप यहाँ पे 1 लाख रुपए का ले सकते हो। भले ही आप यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, लेकिन आपको पूरे पूरे 5 सालों तक का टाइम देखने को मिल जाता है। यानी कि छोटी छोटी ईएमआई करके आप पे कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और उस पैसे से अपने बिजनेस को आप आगे और भी बढ़ा सकते हो। और वहीं जो इसका 5वां पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, यहीं पर काफी लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हो घर बैठे हुए, आपको लगता है मैं घर बैठे हुए लोन के लिए अप्लाई करूं, मुझे बैंक के चक्कर ना काटना पड़े, उस कंडीशन में सिर्फ 50,000 रुपए तक का लोन आप पहली बार में अप्लाई कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, हाँ तो 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे, बैंक में अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वगैरह करवाना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे जाकर के आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। घर बैठे अप्लाई करना है तो 50,000 रुपए की लोन आप सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक सारी जानकारी तो शेयर कर दिया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं भाई सब इस लोन के लिए एलिजिबल हो पाए। ऐसा जरूरी नहीं सबके पास एसबीआई बैंक में अकाउंट हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं भाई सबके पास इतना पुराना अकाउंट हो। अब भाई क्या कर सकते हैं, आपके पास और भी कई सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जहां पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे लोन के ऑफर दिए जाते हैं, जहां पर आप सरकारी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। भले ही आपके पास एसबीआई बैंक में अकाउंट हो या ना हो, कौन कौन से हैं उसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे एक बार लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं। टर्म कंडीशन पढ़ने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, तो सबसे पहले आपसे लैंग्वेज पूछी जाती है, भाई किस लैंग्वेज आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हो। लैंग्वेज सेलेक्ट करके सिंपल से प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना, लेकिन ध्यान रखिए वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो, और आपको यहाँ पे अपना कैप्चर एंटर कर देना है। इसके बाद अगर आपके पास सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, उस अकाउंट का जो भी नंबर होगा आप यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद आप ध्यान दीजिएगा, आप 1,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जितना आपको लोन का अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर 50,000 रुपए चाहिए घर बैठे हुए तो 50,000 रुपए एंटर करिए। बैंक अगर आप जाना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपए तक का अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जैसे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर कर देना है। नेम ऑफ यूनिट का एक ऑप्शन दिया गया। कहने का मतलब ये, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि अगर आपको कोई बिजनेस कोई धंधा है तो ही आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपका जो भी धंधा होगा, मान लीजिए अगर आप एक किराना की दुकान ही चला रहे हो, कुछ ना कुछ नाम रखा होगा ना उसका, बस वही नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, यानी कि आपको अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है जो भी आप अपना बिजनेस धंधा कर रहे हो, ये आप उसके खुद के मालिक हो या इसका कोई ट्रस्ट वगैरह आप चला रहे हो, या फिर इसमें आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं इसका अकेले का मालिक हूं तो मैं इंडिविजुअल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूं। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, अपनी एक ईमेल आईडी को डाल देंगे, और अपना यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस को एंटर कर लेंगे। लेकिन एड्रेस आपको वही डालना है जो आपका बिजनेस का एड्रेस हो, यानी कि अगर आपकी कोई दुकान है, कोई कंपनी, कोई शॉप है, अगर वहां का जो भी एड्रेस रहेगा बिजनेस एड्रेस, वही एड्रेस आप यहाँ पे एंटर करोगे। अगर मान लीजिए आप घर बैठे हुए कोई बिजनेस, कोई धंधा, कोई काम कर रहे हो, तो अपने घर का भी एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करके कंप्लीट एड्रेस एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपको ब्रांच का नेम सेलेक्ट करने के लिए बताया जाएगा जो कि आपके नियर बाई रहेगा। ब्रांच को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रांच का कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि भाई आपको यहाँ पे सेक्टर सेलेक्ट करना होता है। सेक्टर कहने का मतलब ये हो कि भाई आप करते क्या हो, यानी कि सबसे पहला ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग। मान लीजिए अगर आप रॉ मटेरियल ला करके कोई चीज बना करके देते हो तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर मान लीजिए आपको कोई ठेला वाला है, कोई मतलब आपका कोई होटल टाइप का कोई काम है, कोई सर्विस वगैरह देते हो, तो उस कंडीशन में सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए। और हो सकता है कि कुछ आइटम आप खरीद करके लेकर आते हो फिर दोबारा उसको बेचते हो, यानी ट्रेडिंग करते हो, तो आप अपना यहाँ पे ट्रेडिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि आपको टोटल 3
ऑप्शन इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे पर्पस पूछा जाता है, भाई किस पर्पज से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपको जो बेटर लगे अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आप सिंपल इस पे क्लिक करके इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, अब यहाँ पर आपको अपना फाइनल अमाउंट डालेंगे, भाई कितने अमाउंट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करने वाले। जैसे कि मैं सिर्फ 50,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। नीचे जो आपको कैप्चर दिखाया जाएगा उस कैप्चर को एंटर करेंगे, सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की सेल अकाउंट डिटेल यहाँ पे एंटर करना है। कहने मतलब पिछले 12 महीने में आपने जितने का सेल परचेस किया हो उस अमाउंट को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो भी करंट और सेविंग अकाउंट हो, चाहे किसी भी बैंक का हो जिसमें आप पैसे को रिसीव करते हो अपने बिजनेस के रिलेटिव, आप उस अकाउंट की डिटेल को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद उस बैंक का नाम डाल देंगे, उस ब्रांच का नाम डाल देंगे, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट होगा जिसमें अपने पैसे को आप रिसीव कर रहे हो बिजनेस पर्पज से। इसके जस्ट बाद आप जैसे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपको कंफ्यूजन का एक मैसेज देखने को मिल जाएगा और फाइनल पेज पे आपको फाइनल चीजें बता दी। जैसे हमारा लोन अमाउंट 50,000 रुपए का है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है 9.5% का लगाया जा रहा है। हमने 60 महीने का टाइम सेलेक्ट कर रखा है और जो हर महीने की ईएमआई आएगी वो 1128 रुपए की आएगी। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, सही लग रही है, नीचे जाना है, सिंपल से टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हम इसके आगे बढ़े, कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल भी आ सकता है, अमर भाई ये लोन हमें कितना महंगा पड़ता है। अगर हम 1128 को मल्टीप्लाई 60 में कर देते हैं, हमने 60 महीने का टाइम सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे देखेंगे 67,680 रुपए में उनको टोटल पैसा देते हैं। अगर हम इसमें से 50,000 रुपए का लोन ले लेते हैं, यानी 50,000 हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, तो उस कंडीशन में करीब 17,680 रुपए में फालतू पैसा देना पड़ेगा, और वो भी इतने टाइम के बाद। मुझे लगता है इतना सस्ता लोन शायद ही कहीं से मिल पाए। तो अगर आपको जरूरत है तो आप यहाँ से इसको लोन को अप्लाई करके ले पाएंगे, लेकिन इसके आगे भी कुछ काम रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। प्रोसीड टू ई साइन पे आप जैसे क्लिक कर देंगे, ई साइन करने के लिए आपके सामने एक पैनल खुल जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देंगे, ई साइन पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके देखेंगे आपका ई साइन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपका यहाँ पे लोन भी अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्लियर मेंशन कर दिया गया है, जो भी आपका यहाँ पे सेविंग करंट अकाउंट था उसी अकाउंट में आपके इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो अकाउंट होता है उस अकाउंट में आपका पहले से केवाईसी वगैरह हुआ रहता है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन ऑफर किया जाता है। इसके अलावा जो 6 महीने पुराना ये अकाउंट आपसे मांगते हैं, उसमें आपके ट्रांजेक्शन को देखते हुए लोन का भी आपको यहाँ पे ऑफर देते हैं। इस तरीके से एसबीआई बैंक से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई आप कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कई तरीके के लोन और भी चलाए जाते हैं, जिसमें आपको काफी सस्ते लोन में काफी अच्छे टाइम के लिए, इवन यहाँ तक कि 35% सब्सिडी के साथ भी लोन मिल जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ पे पीएमएजीपी लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें 35% तक की सब्सिडी होती है। विश्वकर्मा योजना भी आता है। इस तरीके कई सारी योजनाएं हैं। कुछ योजनाओं मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपको इनमें से किसी योजना के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं डिटेल वीडियो बना के जानकारी को शेयर कर दूंगा। अगर आप उसमें एलिजिबल हो पाते हो तो आप वहां जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर आइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।